आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं इस ज़माने के लिए, क्योंकि आजकल अगर आप किसी भी जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स में जाते हो, किसी भी चीज़ में, आजकल प्राइवेट या गवर्नमेंट फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसमें इंटरव्यूज़ होंगे ही होंगे। और उसके लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स का मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इस चीज़ के लिए मास्टर नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी इंटरव्यूज़ अच्छे ढंग से पास नहीं कर पाओगे। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकते हैं। मैं बेटर बोला क्योंकि मुझे लगता है कि आपके स्किल्स थोड़े मोड़े अच्छे तो होंगे, तो मैं उसे बेटर करने के बारे में बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, आपको एज अ स्पीकर बहुत ही धीरे बोलना है। अब धीरे क्यों? क्योंकि जब आप धीरे बोलते हो तो एज अ लिसनर जो आपकी बातों को लिसन करने वाला है, मैं कॉन्वर्सेशन को 1v1 के बारे में ही चर्चा में कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी अगर लिसनर आपकी बातों को सुन रहा है तो उसके दिमाग में यही बात जाएगी कि ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है और इसके साथ बात करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो और काम और रिफ्रेशिंग टोन में बात कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एज अ लिसनर जो आपके बगल में सुन रहा है आपके कॉन्वर्सेशन को, उसे लगता है कि आपकी बात और आपका जो नज़रिया है वर्ल्ड को देखने का वो दूसरों से अलग है, डिफरेंट है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको एज अ लिसनर बहुत ही शांति से और बहुत ही पीसफुली किसी भी लिसनर की बातों को सुनना होगा। अब ऐसा क्यों है? अब जैसे मैं स्कूल का ही एग्जांपल ले लूँ। अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको उनके बातों को सुनना है, या फिर आप चाहते हो कि टीचर मुझे बहुत ही अच्छा समझे, लायक समझे कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको बस उनकी बातों को बहुत ही इंटेंसली सुनना है। मतलब कि उनकी एक एक बातों को बहुत ही आराम से लेकिन एक इंटेंसिफाई वे में सुनना है, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ ये कुछ पढ़ने वाला बच्चा है, या फिर ये बहुत ही मेरी बातों को सुनता है और ये कुछ बड़ा होके करेगा। ये था सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने कॉन्वर्सेशन में हैंड गेस्चर्स का यूज़ करना है, अपने हाथों का। देखो, हमारी बॉडी हमारा जो ब्रेन है वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सीख पाता है। तो अगर आप भले ही कुछ बोल दो, लेकिन दूसरा कोई आदमी अगर आपकी बातों को ना समझे, वो बस ऐसे ऐसे मुंडी झुलाएगा, माथा ऊपर नीचे करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बातों के साथ साथ अपने हाथों को भी यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग एज अ लिसनर आपकी बातों को सुनते हैं, उन्हें उन हैंड गेस्चर्स के यूज़ के साथ साथ ये चीज़ बहुत ही अच्छे वे में समझ में आती है। जो भी आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, भले वो पॉलिटिक्स हो, भले ही वो एजुकेशन के बारे में हो, कुछ भी, वो बहुत ही आराम से सुनेंगे और उन्हें सब कुछ समझ में भी आएगा। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप जब एज अ स्पीकर जब भी आप कुछ बोलने वाले होंगे, जब भी किसी बातों पे, किसी भी चीज़ों पे अगर आप कमेंट करने वाले होंगे, तो उस समय आपको 1-2 सेकेंड का पॉज ले लेना है। क्यों ऐसा करना है? ताकि जब आप कोई भी रिप्लाई को आप दिमाग में बोलने वाले होते हो, तो आप क्या करते हो, कभी कभी बीच में मिस्टेक्स कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो बात है वो पावरफुल नहीं लगती। आपको इसी वजह से 1-2 सेकंड का पॉज लेना है और अपनी बातों को बहुत ही सोच विचार के बाद बोलना है, ताकि जो एज अ लिसनर आपकी बातों को सुने, उन्हें ये बात बहुत ही पावरफुल लगे और उन्हें ये लगे कि आप बहुत ही अच्छे स्पीकर हो। ये था आपका 5वां पॉइंट। अब छठा पॉइंट है कि आपको अपनी जो बातें हैं उसे मिरर में हर दिन में 4 से 5 बार अपने इमोशंस को या फिर अपने किसी भी माउथ के एक्सप्रेशंस को
मिरर में कॉपी करना, आप इसमें किस तरीके से बोलोगे, आप इसके बारे में किस तरीके से लोगों को बताओगे, वो सब आपको मिरर में 4 से 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ये इससे क्या होता है, आपको अपने माउथ के जो फेशियल मसल्स हैं मुंह के, वो आपके बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं कि आपको ये तो पता ही है फिर मिरर से कि हाँ मैं इस बात को बोलूँगा तो मैं ऐसा लगूंगा, इस बात को बोलूँगा तो ऐसा लगूंगा। इसको करने से आपको अपने दिमाग में पहले ही आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन रखना चाहिए। तो ये था आपका छठा पॉइंट। अब आपका सातवां पॉइंट है कि आपको जितनी भी बातें मैंने की हैं, इनको आपको बहुत ही सभी को एक समअप करके बोलना है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही घटिया चीज़ हुआ कि मैंने ये पॉइंट को सभी चीज़ को साथ में बोलने के लिए कर दी, लेकिन आपको इसी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपने ये जितने भी टिप्स फॉलो करोगे, आपको उसको साथ में किसी को साथ में फॉलो करना है, ताकि आपका सभी जितना भी कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम 0 लेवल से ऊपर बहुत ही अच्छे से पहुंच पाए। आपको इन सभी को बेटर करना है इस टिप पे। ये टिप यही है कि आपको इन सभी टिप्स को मास्टर करना है। यही था हमारा वीडियो। तो आपको एक ये था हमारा छठा टिप। अब सातवां टिप है कि आपको जब भी आप किसी के साथ बात करो तो आपको आई कांटेक्ट होल्ड करनी है। अब आप बोलोगे कि सभी चीज़ में तो आई कांटेक्ट ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी वीडियो में आई कांटेक्ट ही चल रहा है। देखो, वो आई कांटेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप किसी के आंखों में देख के बात करते हो तो उन्हें एक ट्रस्टवर्दीनेस फील होती है। आप जिसके भी आंखों में देखते हो उन्हें ट्रस्टवर्दी फील होती है। अब ऐसा क्यों है? देखो, ये तो एक साइकोलॉजिकल रीजन है, लेकिन जब भी आप ऐसा करते हो तो उन्हें आपके अंदर कुछ नई खूबी या उन्हें लगता है कि आप दूसरों से अलग हो, आप फील्ड में से अलग हो, आप इतने बड़े पॉपुलेशन में से आप कुछ एक चुनिंदा आदमी हो जो बहुत ही कुछ नया कर सकता है। ये था आपका सातवां पॉइंट। तो यही था बहुत सारे पॉइंट्स जिनके मदद से आप फॉलो करोगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही बेटर कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बीच बीच में बहुत ही स्टॉप करके बोला हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं अभी सीख ही रहा हूँ सब कुछ। तो इसी से मैं एक और पॉइंट बनाया हूँ, 8वां पॉइंट, कि आपको जब भी किसी के साथ आप बात करते हो तो आपको बीच में फिलर वर्ड्स यूज नहीं करने। मैं यही बात करने वाला था कि जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो एज अ स्पीकर, आपको कभी भी हाँ, शायद, ये सब के बारे में ये शायद में भी ये सब वर्ड कभी यूज नहीं करने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो नेचरली ही परफॉर्म है कि हमें सिर्फ हाँ या ना ही वर्ड सुनना अच्छा लगता है। आप बोलोगे हाँ या ना, बस यही दो आपको बोलना है। कभी भी इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बोलना कि हाँ शायद, हाँ मे बी, ये सब वर्ड कभी नहीं बोलना। यही था आपका 8वां पॉइंट कि आपको हाँ या ना में ही जवाब देना है। मोस्टली मे बी नहीं बोलना कि हाँ कल मैं आ सकता हूँ। आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि मुझे कल आना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ये था 8वां पॉइंट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल को लाइक भी कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।